सबसे पहले मंदिर के पट खुलेंगे, गुरुदेव के प्रवचन होंगे, उनके बाद में पॉजिटिव रिजल्ट दिखाया जाएगा। जिनका भी पॉजिटिव रिजल्ट है आप इधर ऊपर आ जाए। जब गुरुदेव आपका नाम पुकारे तब आपको आशीर्वाद लेने के लिए ऊपर आना है। उनके बाद में आरती होगी। आप अपने स्थान पर खड़े रहे, मोबाइल फोन साइलेंट रखें। मंदिर के पट खुलेंगे, दर्शन करेंगे और जयकारा लगाएंगे। मैंने लादा के सरकार की। धाम पर पधारे हुए सभी भक्तों का स्वागत। भगवान लालदा की सरकार सभी को आशीर्वाद दें। पूज्य गुरुदेव की कृपा प्राप्त हो। जो भी लाइव से जुड़े हैं, घर से भगवान श्री की आरती प्रार्थना आराधना कर रहे हैं, उनका जल्द से जल्द संकल्प पूरा हो, सबकी मनोकामना पूर्ण हो। देखिए, आज दरबार का अंतिम दिन, विशेष तौर से आज जो जानकारियां प्रवचन के माध्यम से आपको दी जाती है, वो खान पीन और जो यहाँ से दवा के रूप में आहार दिया जाता है उसके बारे में होती है। तो इसको अच्छे से समझें और आपकी दिनचर्या अच्छे से जैसे बताई जाती है वैसे कोशिश करें कि वैसे ही ये सेटअप हो। सर्दियों का मौसम है तो उस हिसाब से दिनचर्या रहती है, गर्मियों में अलग रहती है। लेकिन एक आदत हमेशा होनी चाहिए जल्दी उठने की। सबको मातृशक्ति को 4 बजे नहीं उठ पाए तो 5 बजे तो उठ ही जाना चाहिए। 5 बजे जगने के बाद आपको आपकी डेली निवृत्ति से निवृत्त होके उसके बाद स्नान करके आपको
लाइव से जुड़ने की तैयारी होनी चाहिए और फिर आरती करनी चाहिए। भगवान को जल अर्पित करें, उसके बाद आप उस जल को पिए। भोजन आप कम से कम आहार अगर ले रहे हैं तो 2 घंटे बाद ही करें, तुरंत ना करें, कुछ भी चीज ना खाएं। चाय को बिल्कुल बंद करें। कोशिश करें, हालांकि सर्दी में चाय की जरूरत होती है, तो अगर चाय पीनी पड़े तो भोजन के बाद पिए, सुबह भूखे पेट चाय नहीं पिए। सर्वप्रथम हम सभी ज्यादातर लोग चाय पहले पीते हैं। चाय को भोजन या नाश्ते के बाद ही पिए, और ना पिए अगर आप छोड़ सकते हो तो बहुत अच्छा है, ये जरूरी है। उठते ही पहले सर्वप्रथम धरती माँ को प्रणाम करें, उसके बाद मातृशक्ति अपने माता पिता गुरुजनों को या अपने पति के चरण छुए। सो रहे हैं तो भी छू ले, कोई बात नहीं। कहते हैं सोए हुए कि नहीं छूना चाहिए, लेकिन फिर भी कभी कभार लेट उठते हैं आपके हस्बैंड लोग, तो आप उनके चरण छू सकते हैं। और फिर आपकी तैयारी करें, आप हर बार प्रार्थना करें, आरती करें। फिर आपका आहार है तो जैसे आहार है उसको लेना है आरती के बाद, या पहले भी ले सकती हो उठते ही आप। फिर आपको भोजन में तेल का प्रयोग बहुत कम करना है। मैं आपको बता दूं, निसंतति रोग में सबसे मुख्य कारण है इन्फेक्शन, यूट्रस में हीट, गर्मी, और इसके कारण व्हाइट डिस्चार्ज जैसी, लिकोरिया जिसको बोलते हैं, वैसी बीमारियां तेल के प्रयोग से ज्यादा बनती हैं, या तेज मिर्च मसाले खाने से, मार्केट से बनी हुई चीजें, तली भुनी चीजें और पैकेजिंग चीजें खाने से। तो आप इनको अवॉइड करें, इनको पूरी तरह से बहुत कम करें। आप देखिए कि कुछ समय बाद आप बिना तेल की सब्जी खाने लगेंगे तो आपको बहुत अच्छी लगेगी। हरी सब्जियों में भी आप जैसे जो भी बनाते हो कोशिश करें दालों में जरा सा डाल लें, अगर डालना पड़े तो बहुत अच्छी लगती है। अच्छे से उबाल के खाएं, और आजकल मिट्टी के बर्तन में उबाल के खाएं तो बहुत प्यारी लगती है, बहुत अच्छी रहती है, आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी वो दालें जो भी बनाए। तो ये चीज आप करें, और दालें सभी प्रयोग ले सकते हैं, ज्यादा चने की दाल का प्रयोग कम करें, बाकी बदल बदल के आप सारी दालों का प्रयोग कर सकते हैं। हरी सब्जियां सब खाएं, तेज खटाई ना खाएं, और मिठाई ज्यादा ना खाएं। मिठाई का प्रयोग भी बंद ही कर दें, शौक से खा सकते हैं। नॉर्मल मीठे वाला कोई भी आपको खाने की चीजें हो वो खा सकते हैं, लेकिन कम ही खाएं, और भूखे पेट को मिठाई शुरू नहीं करें। भोजन के साथ या भोजन के बाद थोड़ा बहुत खा सकते हैं, और नहीं खाए तो बहुत बढ़िया। मिठाई से इन्फेक्शन एक्टिव होता है, तो मिठाई नहीं खाए, बहनों के लिए थोड़ा सही भी नहीं है। कम खाएं, शौक है तो थोड़ा खा लें। पानी खूब पिए, गुनगुना पानी पिए। अभी ठंडा पानी लेते ही खांसी जुकाम हो जाता है, तो ये ध्यान रखें। और बहुत ज्यादा संख्या में इस समय खांसी का प्रकोप चल रहा है, मैं भी झेल रहा हूं, तो इससे कोशिश करें कि ठंडा पानी बिल्कुल ना पिए, भूल के भी ना पिए। बोतल खोल के पी लिया, जट से डाल लिया तो खांसी हो जाएगी। और इसके अलावा बाइक चला रहे हो तो या कहीं ट्रेवल में, तो आप जितना ठंड में घूमोगे, हवा आपके कान नाक में मुंह में घुसेगी तो आपको ठंड लग सकती है, जुकाम हो सकता है। जुकाम होने पर अगर बुखार आ गया ऐसा कुछ है तो दवा, आपका आहार जो चल रहा है उसको बंद करके 2-3 दिन आप मेडिसिन लेके आपका जुकाम ठीक होने के बाद फिर से आहार शुरू कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, मेडिसिन लेने की वजह से आपका जो तैयारी चल रही है बच्चे के लिए यहाँ से आहार लेते हुए, उसमें कुछ गड़बड़ी आ सकती है। तो अगर लेना पड़े तो लेना ही है, क्योंकि ठीक तो होना ही है ना। लेकिन
ऐसा हो जाता तो अगले महीने फिर से तैयारी कर ले, कोई बात नहीं, एक दो महीने डिले हो जाएगा लेकिन रिजल्ट तो आएगा, तो अगले महीने फिर तैयारी कर ले। तो ये जरूरी है कि आहार लेते हुए अगर आपको कुछ मेडिसिन लेना पड़े तो बंद करके फिर आप वापस शुरू कर सकते हैं। और आहार के साथ भी मेडिसिन लिया जा सकता है, 2-3 घंटे का गैप रखिए, क्योंकि सामान्य प्रॉब्लम चलती रहती है। किसी को सर दर्द की गोली लेनी होती है, किसी को कोई थायराइड की टेबलेट चल रही है तो वो लेनी होती है, किसी को शुगर की दवाइयाँ चल रही है वो लेनी होती है। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये सामान्य से आहार है, इसको लेते हुए आप मेडिसिन भी ले सकते हो, थोड़ा सा गैप डाल के, थोड़ा सा अंतर डाल के। जैसे हम यहाँ से उन बहनों को एक आहार देते हैं जिनके मिसकैरेज की शिकायतें, रक्षा कवच आहार, तो उसको लेने से और आपका डॉक्टर का मेडिसिन चल रहा है जो इनफर्टिलिटी में आपको बच्चे की सुरक्षा में चल रहा है, गर्भ सुरक्षा के लिए इंजेक्शन या गोली जो भी चल रही है, उसके साथ भी आप 2 घंटे का गैप रखकर इस आहार को, रक्षा कवच आहार को ले सकते हो। आमतौर पर दूध से ही लेना होता है बच्चे की सुरक्षा के लिए। इससे बहुत फायदा है, बहुत लाभ है। इसको 8.5 महीने तक पूरी डिलीवरी लिया जा सकता है, ये बिल्कुल सुरक्षित है, कोई दिक्कत नहीं है। ये उन बहनों के लिए जिनका बच्चा थोड़ा ग्रो कम करता है या उसमें विकार आते हैं जन्म के समय या उससे पहले ही, या प्लेसेंटा नीचे है, जल्दी डिलीवरी होने का डाउट रहता है, ऐसा लगता है जैसे डिलीवरी 2 महीने पहले हो सकती है, या पहले मिसकैरेज की उनको शिकायतें रही हो, बार बार मिसकैरेज हो जाने की शिकायतें रही हो, और इसके अलावा हार्ट बीट नहीं आने की शिकायतें रही हो, तो ये उसमें बहुत अच्छी एक आपके लिए लाभकारी दवा है। तो इसको आप बिल्कुल सुरक्षित मानकर ले सकती हो। इससे आपको डिलीवरी में लिकोरिया से भी बचत होगी, इसके अलावा कोई दूसरा पानी चलता है वो भी रुकेगा, और आपको आप काम भी कर पाओगी। जो आप बेड रेस्ट आपको दिया जाता है उसमें थोड़ा इससे रिलीफ रहेगी, आप अपने निजी दिनचर्या के कार्य भी कर पाओगी, क्योंकि उससे को लेते हुए आपको यूट्रस खुलने का डर कम रहेगा। बहुत अच्छी आहार है वो, आप उसको बिल्कुल ले सकती है। एक और अद्भुत चीज है, जिनको हार्ट बीट नहीं आती पॉजिटिव आने के बाद, तो वहां पे अखंड दीप जलाएं। जैसे ही अखंड दीप आपने जलाया, प्रभु के सामने याचना करी, तुरंत से जैसे दीपक में लो जल रही है, आपकी जो पॉजिटिव आया है तुरंत उसमें हार्ट बीट आएगी, बहुत जल्दी आएगी। ये बहुत गहरा संबंध है, आध्यात्म का एक बहुत बड़ा रहस्य है। और उसके बाद भी आप देखिए कि हार्ट बीट आने के बाद भी बहुत सारी बहनों की हार्ट बीट वापस चली जाती है बच्चे की। तो उसके लिए अखंड दीप जलाएं, संकल्प लें कि मेरी बच्चे की हार्ट बीट आए, डॉक्टर जैसे बताए आपको जांच कराए भी हार्ट बीट नहीं आ रही है, या किसी ने मान लीजिए आपको प्रॉब्लम कुछ भी नहीं हो रही है और डॉक्टर ने डीएनसी बोल दिया है, तो थोड़ा होल्ड करें 5-7 दिन अगर ब्लीडिंग नहीं हो रही है तो, और आप एक बार दीपक जलाएं 5-7 दिन और आरती सुने, प्रभु की प्रार्थना करें, और फिर देखें कि फिर जांच कराए, वापस सोनोग्राफी कराए, निश्चित हार्ट बीट आ जाएगी। तो ये बहुत अच्छा आपके लिए फायदेमंद है अखंड ज्योत जलाना। और दीपक या तेल से, दोनों से जलाई जा सकती है, घी या तेल से। तो घी आपका वो चर्बी वाला नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखिए, क्योंकि पता नहीं पशु चर्बी से भी बनाया, बहुत सारी फैक्ट्री वाले बना देते होंगे, मैंने सुना है कि सही नहीं आता। और वनस्पति तेल का आप तेल का प्रयोग, जो खाने का तेल है उसका भी जला सकते हैं। तो ये ध्यान रखें कि अशुद्ध ना हो वो, और कोई दिक्कत नहीं है। तो छोटा सा दीपक लेके जलाए, बड़ी जोत करने की जरूरत नहीं है, वो कर सकते हैं। तो इससे आपको बहुत फायदा है। और उसके बाद आप एक रक्षा कवच जो धागा दिया जाता है, वो उन बहनों के लिए जिनको मिसकैरेज की शिकायतें हैं। तो वो जब भी आपका पॉजिटिव आ जाए कि प्रेगनेंसी पॉजिटिव आई और मिसकैरेज की शिकायतें हैं, तो वो यहाँ से वो रक्षा कवच वाला धागा अपनी कमर में, बहने यहाँ स्टाफ लगा रखा है, जब भी आप यहाँ आए जिनका पॉजिटिव आए वो उसको बंधवाए। पॉजिटिव आने के बाद उसको बांधने से काफ़ी लाभ है। हमारे गुरुदेव के समय से ही ये उनका आशीर्वाद है, ये हमारे एक दिव्य शस्त्र के रूप में काम करता है। तो इसको आप जरूर लें, इसको कमर में बांध लें। और
आपको अगर बुरे सपने आते हैं, एक ही सीन बार बार आता है, नेगेटिव ऊर्जा एक ही जो आपको लगातार कई समय से परेशान करती है, या ऐसा कुछ भी आपको ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए असहनीय है, जो मेरे लिए असहज है, मन की स्थिति को विचलित करता है, बार बार परेशानियां से उत्पन्न होती है, ये सारी की सारी चीजें जितनी ज्यादा देर आप लाल की सरकार की आरती से जुड़ोगे, जितनी ज्यादा संध्या वंदना प्रार्थना से जुड़ोगे और जितने इनके भजन सुनोगे, जितनी आप इसमें खो जाओगे, तो उस नेगेटिव ऊर्जा से निश्चित दूर हो जाओगे, वो आपके आसपास भी नहीं रहेगी। पहले उसको मन से निकालना है और दीपक जला के घर से निकालना है। घर से तभी निकलेगी जब लाल की सरकार का लगातार दीपक जलेगा, आरती होगी, घर से निकल जाएगी। मन से तभी निकलेगी जब आप सबसे ज्यादा टाइम वक्त निकाल के आप उस आरती को सुनोगे, यहाँ के प्रवचन को सुनोगे, लाइव को फॉलो करोगे और वीडियो के दर्शन करोगे। तो जब आपका मन वहां है ही नहीं नेगेटिव ऊर्जा के आसपास, वो सीधा इस मंदिर में आ गया है, सीधा महाराज श्री के प्रवचन में आ गया है, तो मन में नेगेटिव ऊर्जा नहीं घुस पाएगी, उसको एंट्री नहीं मिलेगी, सपने में भी नहीं आएगी। उसके बाद आपको मन से निकालने का यही तरीका। उसके बाद दीपक जो जल रहा है घर में, घी की खुशबू पूरे घर में फैल रही, तेल जो जल रहा है उसकी महक उस घर में पूरे में घूम रही, और भगवान की आरती हो रही है। और जिसके घर में साक्षात शिव की लाल की सरकार की आरती है, भगवान भैरवनाथ की आरती है, वहां कौन सी नेगेटिव ऊर्जा रुकने वाली है? उसको जाना पड़ेगा और प्रेम से जाना पड़ेगा, नहीं कि झगड़ा करके, बहुत प्रेम से जाएगी। क्योंकि तंत्र विद्या मंत्र विद्या जितना भी टोना टोटका नेगेटिव इश्यू है, वो सारे के सारे ये सब भगवान शिव ने शस्त्र के रूप में बनाए थे, और ये धीरे धीरे नकारात्मकता वाले लोगों के पास पहुंचे, गुरु मार्ग से, साधु संतों के मार्ग से, और उन लोगों ने इसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया होगा। तो उसके बाद ये सब जगह ऐसी नेगेटिव ऊर्जा फैलने लगी। लेकिन आज भी शिव भक्तों को परेशान नहीं करती, हनुमान भक्तों को परेशान नहीं करती, भैरव के भक्तों को परेशान नहीं करती, और करती है तो कुछ समय कर सकती है, ज्यादा लंबे समय तक नहीं रोक सकती। तो आपको पूरा आत्मविश्वास होना चाहिए कि ये जैसे हनुमान भगवान शिव का रुद्र है, भैरव भगवान शिव का रुद्र है, भगवान शिव साक्षात शिव है, परब्रह्म है, तो जब उनके भक्तों को कैसे परेशान कर देंगे? वो तो इसके मालिक हैं, इस नेगेटिव ऊर्जा के। ये पॉजिटिव ऊर्जा दिव्य शस्त्र और नेगेटिव ऊर्जा भी उनका शस्त्र है। तो ये आपका कुछ नहीं होने वाला। आपकी कोक बंधन हो, कुछ भी किया हो, कहीं फालतू हवन यज्ञ में पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। इतना बड़ा बजट सबके पास होता भी नहीं है, और हो सकता है आपसे बहुत सारे कोई ऐसा धागा बांध के कई पैसे ले ले, और आपको घरों में वो ठीक करने आते हैं, घरों में कीले वीले लगा के क्या क्या करते हैं, मेरे को बहुत सारा सुनने का मिलता है। तो वो उससे भी आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है। चलो आपके घर में तो चारों तरफ कीले गाड़ ही दिए, आपके मन में कैसे गाड़े जाएंगे? आपके दिमाग में, आपको सपने में नेगेटिव ऊर्जा आ रही है, आपके दिमाग में 24 घंटे भय बना हुआ है, तो भय को तो भैरव ही हरेंगे ना, ऐसे कैसे चला जाएगा भय? तो आपके घर को चारों तरफ से वो बांधने से नहीं होगा, फालतू पैसा उसमें लगाने की जरूरत नहीं है। आप तो आरती करें, प्रार्थना करें, और प्रभु से झोली फैला के मांगे। कैसे नहीं देंगे? निश्चित देंगे, पूरे विश्व को दे रहे हैं। हमारा क्या प्रारब्ध है हमें पता नहीं है, लेकिन वर्तमान हम आज से सही कर लेते हैं, जो होगा जो देखा जाएगा, अच्छा करेंगे प्रभु। उसके बाद आपको मैं बता रहा था, आहार जो आपको दिया जाता है, आहार को ज्यादातर बहनों को सिंगल दिया जाता है, उसके बाद डबल भी दिया जाता है, पानी वाला 2 टाइम। ये पानी वाला 2 टाइम उनके लिए भी होता है जिनको इन्फेक्शन है, वाइट डिस्चार्ज है, ब्लीडिंग ठीक ठाक आती है या कम आती है, अलग अलग आहार है। तो आपको अगर 2 आहार दिए हैं तो इसका मतलब 2 टाइम लेना है। अब उसके ऊपर संख्या लिखी है या नहीं लिखी है? अगर संख्या नहीं लिखी है तो आपको लगातार लेना है, क्योंकि आपके पीरियड रुक रुक के आ रहे हैं। जिनके पीरियड रुक रुक के आ रहे हैं 2 महीने 3 महीने, उनको कंटिन्यू लेना होता है। और जिनके 3 महीने से अबाउ, 3 से 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने या 10 महीने लेट पीरियड आते हैं या मेडिसिन से ही आते हैं, ऐसी बहनें 3 टाइम आहार लेनी होती है यहाँ का। उसको कंटिन्यू सुबह दोपहर शाम लेना होता है। गुनगुना पानी पीजिए, थोड़ा पैदल चलिए सुबह उठ के। आप चाहे आपको पीरियड ही नहीं आ रहे, कई महीनों तक नहीं आते, 3 टाइम आहार ले लीजिए। आपको जैसे पचता वैसे ले लीजिए। लूज मोशन नहीं होना चाहिए, अगर हो रहा है तो थोड़ा कम कर ले। सर्दियों में सब पच जाता है, अच्छे से लें, 3 टाइम लें, थोड़ा पैदल चलें, सुबह जल्दी उठें,
आप लाइव को फॉलो कर ले, चाहे आपको 10 महीने से पीरियड नहीं आ रहे, चाहे 8 महीने से नहीं आ रहे, मेडिसिन से आ रहे हैं, आपको अचानक से निश्चित मानिए, इस दरबार से मैं संकल्प करके कह रहा हूं, आपको पॉजिटिव रिजल्ट आ जाएगा। अगर ये इस स्थिति में पॉजिटिव रिजल्ट आ सकता है जिनके पीरियड ही कई महीनों तक नहीं आते, तो और सारे रिजल्ट और सारी समस्याएं बहनों की तो बहुत सरल है। 2 से 3 महीने में पीरियड जिनके आते हैं उनको 2 टाइम आहार दिया जाता है। अगर फ्लो ज्यादा ही कम रहता है तो 3 टाइम भी किया जा सकता है, तो उनको दिया जाता है, वो लेती रहे और 4 बार चेक करें। जिनको 3 टाइम आहार चल रहा है, महीने में 4 टेस्ट कार्ड जरूर बिगाड़ें, बार बार चेक करें। हल्की लाइन आ गई, अखंड दीप जलाएं, प्रभु से मांगे कि संकेत आए हैं तो मुझे पूरा दीजिए। और लास्ट के दिनों में जो मैं बताता हूं, पीरियड आने की डेट के पास, उससे जस्ट पहले आपको अखंड दीप जलाना और प्रभु से पूरे हृदय से मांगना। 3 टाइम हो गया। और सिंगल जिनको दिया जाता है उनको 20 दिन दिया जाता है, जिनका पीरियड की साइकिल 25 से 30 या 40 तक होती है, या 45 तक होती है, उनको 20 से 22 दिन सिंगल आहार दिया जाता है ज्यादातर बहनों को। अगर फ्लो कम हो तो 2 टाइम भी किया जा सकता है। तो वो अलग अलग कंडीशन है आहार की, लेकिन इतना ज्यादा वो कठिन विचार करने का विषय नहीं है कि मेरे आहार समझ में नहीं आ रहा है, कैसे लेना है, क्या करना है। एक कंडीशन होती है बहनों में जो जरूर लिखवाएं, बहुत सारी बहनें नहीं लिखवाती, या फिर बाद में घर जाने के बाद उसको याद आता मैंने नहीं लिखाया। जिनके पीरियड दवा से आते हैं और दवा से ही बंद होते हैं, दवा से आते हैं और दवा से ही बंद होते हैं, जिनके दवा से ही बंद होते हैं, मेडिसिन से ही पीरियड बंद होते हैं, वरना नहीं होते, चलते रहते हैं, उनके लिए एक आहार होता है यहाँ का। ये केवल उन बहनों के लिए ही है, औरों को भी हम दे देते हैं, लेकिन उन बहनों को देना जरूरी रहता है, नहीं तो वो प्रॉब्लम कभी ठीक होने वाली नहीं होती है। जिनके पीरियड जो मेडिसिन से ही बंद होते हैं, अच्छे से सुने, जिनके पीरियड मेडिसिन से ही बंद होते हैं, उन बहनों को एक आहार होता है यहाँ का, AHH नाम का, वो देना ही होता है उनको। तो वो ये जरूर लिखा है कि मेरे पीरियड मेडिसिन से ही बंद होते हैं। ये वाली बहनें ध्यान रखें। औरों से कोई गड़बड़ हो गया तो कोई बात नहीं, ये आहार जो दिया जाता है सबका अलग अलग प्रकार से आपके लिए लाभकारी है, हर प्रकार से लाभकारी है। अगर उल्टा सुल्टा भी हो गया तो आपके लिए फायदेमंद है। एक ध्यान रखें, और एक रक्षा कवच आहार होता है जो 1 और 2 नंबर का होता है, 2 होते हैं। तो इसमें जो अगर इसको लेते हुए आपकी ब्लडिंग कम हो रही है, ये आपको ब्लड का फ्लो कम कर सकता है। तो सामान्य तौर पर उन बहनों को दिया जाता है जिनकी ब्लडिंग क्लियर होती है, खुल के आती है, और सिस्ट, PCOD और फाइब्रोइड नहीं हो उनको रक्षा कवच आहार दूध वाला दिया जाता है। तो वे ये ध्यान रखें कि हम इसको लेने के बाद अगर ब्लडिंग बहुत ज्यादा कम हो रही, थोड़ी बहुत कम हो रही तो कोई बात नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा कम हो रही, इसको बंद करके केवल सिंगल लें, सिंगल पानी वाला ही आहार आपको लेना है। ये आप ध्यान रखें। ये सारे शस्त्र हैं, गुरुदेव की कृपा से प्राप्त हुए हैं, ये आपके लिए वरदान है। इन सारों को महाराज श्री आप तक पहुंचाने के लिए प्रवचन के माध्यम से आपको समझा रहे हैं। इसको आपको खुद समझना पड़ेगा। आप हर एक मात्र शक्ति मेरे से बात नहीं कर पाओगी, आपसे डायरेक्ट रूबरू लाइव से हो रहा है, तो आप इन चीजों को अच्छे से फॉलो करें। उसमें चम्मच है, आधे चम्मच से शुरू करें, और अच्छे से पच रहा है तो 1 चम्मच की मात्रा है वो लें। बहुत सारी बहनें तो जरा सा लेती है तो भी उनको रिजल्ट आ जाता है। और ये सारे के सारे आहार आपके लिए वरदान है। उसके अलावा आपकी दिनचर्या जो मैं बता रहा था वो भी आपको पूरी ध्यान रखनी है। उसके बाद आपको शाम को भी देर रात तक भोजन नहीं करना, थोड़ा जल्दी भोजन करना है। सूर्य अस्त होते ही कर लीजिए, लेकिन लेट तक भोजन ना करें, और शाम को भोजन थोड़ा कम करें। सुबह आप खाना ठीक से खा सकते हो, और सप्ताह में 1 बार फलाहार लें, 1 बार फलाहार लें। और एक कार्य और किया जा सकता है कि रोज भोजन के साथ चाहे एक थोड़ा सा हिस्सा काट के ही सेव का ले सकती हो, उससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही रहेगा, वो भोजन आपकी गर्मी नहीं करेगा, हीट नहीं करेगा। या कुछ दूसरा फल में आप, जैसे सलाद में आप जो मौसम की सलादें अलग अलग रहती है वो खा सकते हो। कच्चा सलाद आप कुछ भी थोड़ा बहुत खा सकते हो, ज्यादा खाओगे तो अभी सर्दी में थोड़ा दिक्कतकारी हो सकता है, तो नॉर्मल मात्रा में आप खा सकते हैं। रात को
देर रात तक जगना सही नहीं है। तो समय से सोएं और एक दूसरे का आत्मविश्वास बढ़ाएं। पति पत्नी एक दूसरे से झगड़ा ना करें। ये सब सोच ही ना लाए कि इतनी जगह भटक लिए, नहीं हुआ, वहां से कैसे हो जाएगा। अरे आपने प्रवचन को भी लाइव को 3 दिन अच्छे से फॉलो कर लिया और अपना विश्वास नहीं टूटने दिया, आपकी श्रद्धा बनी रही, तो दीनदयाल की कान झपकेगी, कभी न कभी आपकी आवाज सुनेंगे और आपको रिजल्ट दे देंगे। पता ही नहीं चलेगा कि मैंने सोचा नहीं कब पॉजिटिव आ गया। तो आप अपनी श्रद्धा और भाव कम ना होने दें। और हर बार लाइव में अलग अलग तरीके से आपको जानकारियां दी जाती है। मुख्य जानकारियां तो आमतौर पर दी जाती है, उसके अलावा भी आपको हमारा श्री के प्रवचन के माध्यम से आपको बहुत सारी चीजें मिलती है। तो इसको चूके नहीं, ये गंगा है, इसमें समझे और इसको धारण करें कि महाराज क्या कह रहे हैं वो मुझे पूरा फॉलो करना है। उसके बाद देखते हैं हमारा प्रारब्ध कब तक रोक के रखता है, देखते हैं कि भगवान कब तक हमें दूर रखते हैं इस रिजल्ट से। अरे देना पड़ेगा। आप तो बड़ी सरलता से एक आरती कर रहे हो, हम तो मनुष्य जाति में भक्ति भावना से भरे हुए हैं। पहले असुर लोग भगवान के भक्त नहीं हुआ करते थे, लेकिन वो अपनी जो उनको शक्ति प्राप्त करने के लालच में वो अपने शरीर को गला देते थे, हड्डियों का ढांचा हो जाते थे। लेकिन उनको वरदान लेना होता था तो ब्रह्मा जी को प्रकट करके वरदान लेते ही थे और नहीं मानते थे कभी भी, और लिए भी हैं। हमारा सनातन धर्म में ऐसी कई कथाएं हैं। तो हमारे को तो ऐसा बहुत सरल है, आरती करनी है और आहार ले जाके फॉलो करना है और आहार को अच्छे से समझना है। आहार कुछ गड़बड़ करे तो मात्रा कम करे, बंद करके फिर शुरू करें। कॉन्फिडेंस लूज बिल्कुल ना करें। और जिनको बता रहा था मैं कि पीरियड रुक के आते हैं ना, उनको लगातार 5-6 महीने लेना ही पड़ेगा। लेते रहो, चेक करते रहो, लेते रहो, चेक करते रहो, और आपको निस्संदेह चेक करते करते खाली लाइन दिखते दिखते एक दिन भरी लाइन भी दिख जाएगी। आज हमारे बीच कई बहनें हैं राजस्थान से, ओवरी में सिस्ट बताए थे, अंडे कम बनते, सही नहीं बनते। 2 बार आहार लेके गई और देखिए जीवन में पहली बार 13 वर्ष बाद पॉजिटिव। सपना सुनील चौहान गाजीपुर यूपी से है। आपको सिस्ट बताए, सूजन बताए, इन्फेक्शन भी है। 1 बार आहार लेके गई और 8 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट। नीतू अनिल सोनी सिवान बिहार से है। हार्मोन अनबैलेंस, ओवरी में सिस्ट, अंडे सही नहीं बनते। आपको 2 बार आना पड़ा धाम पर, 2 बार आके आहार लेके गई, आज तीसरी बार आई है, 8 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। रेणु महेश नायक टीकमगढ़ एमपी से है। यूट्रस में सूजन, ओवरी में सिस्ट और पीरियड की साइकिल 24 से 25 डेज की है। आप 1 बार आहार लेके गई और पहली बार 8 वर्ष बाद पॉजिटिव है। अंजलि मुकेश चौधरी समस्तीपुर बिहार से। आपको ट्यूब ब्लॉक, अंडे नहीं बनते, दोनों ट्यूबें ब्लॉक बताई थी और अंडे बिल्कुल 0 बनते हैं और पीरियड का फ्लो भी आपका कम रहता है। 1 बार आई और फिर दूसरी बार आई, 2 बार धाम पे आई और पहली बार आपका आईवीएफ भी फेल हुआ था और पहली बार 4 साल बाद पॉजिटिव है। अब इससे बड़ा क्या है कि दोनों ट्यूबें ब्लॉक हैं, इसका मतलब अंडे ओवरी से रिलीज नहीं होने हैं, यूट्रस में अंडे नहीं आने हैं और फिर आपने अंडे आपके है ही नहीं, 0 है। अब उसके बाद आपने आईवीएफ भी कराया, नहीं हुआ। और देखिए 2 बार केवल पानी वाला आहार लेके गए, दोनों पति पत्नी। हस्बैंड के लिए दूध का था और अंजलि के लिए पानी वाला था। 2 बार लेके गई, दूसरी बार लेके गई और ट्यूबें खुली और पॉजिटिव रिजल्ट। तो इतनी आसानी से ट्यूब खुल जाना, ट्यूब ब्लॉक का सीधा डॉक्टर आपको यही सलाह देते हैं, जहां तक मेरी जानकारी में आया है कि आपको आईवीएफ ही कराना पड़ेगा, आपको मेडिसिन से कोई फायदा होने वाला नहीं है। ऐसा मेरे को अधिकतर बहनों ने यहाँ आके जानकारी दिया है। आपको भी जानकारी में जिनको ट्यूब ब्लॉक है ऐसा ही सुनने को मिला होगा। लेकिन कितना सरल है, पानी वाला आहार लेते हुए, भगवान की आरती करते हुए अगर ऐसा किया जा सकता है तो क्यों उतनी पेनफुल प्रोसेस से गुजरा जाए जिसमें पेट में इंजेक्शन लगते हैं,
पहले ही 2 दिन पहले ही 1 दिन पहले ही नींद नहीं आती, कल पेट में इंजेक्शन घुसेड़ेंगे, बहुत डर लगता है। बहुत सारी बहनों को तो उस डर से ही नींद नहीं आती। वो नेगेटिव ऊर्जा का काम तो वो इंजेक्शन ही कर रहा है, वो रात को नींद नहीं आती, कल मेरे पेट में इंजेक्शन लगाएं। तो ये बहुत नेगेटिव ऊर्जा ये भी है, उसका डर, इंजेक्शन का डर, आईवीएफ का डर। और ट्यूब ब्लॉक आ गई रिपोर्ट में, आपने सुन लिया, पढ़ी लिखी है बहने, तुरंत जाके पूछती है क्या बताया मैडम मेरे को, आपकी ट्यूब ब्लॉक है, बस नेगेटिव ऊर्जा शुरू हो गई। इसी का नाम नेगेटिव ऊर्जा है। ट्यूब ब्लॉक है, अब कुछ नहीं होना है, अब तो मुझे आईवीएफ के पैसे भी नहीं है और मुझे डर भी लगता है मैं पेट में इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगी। तो अब ये नेगेटिव ऊर्जा नहीं है तो क्या है? इससे अच्छा तो इनको बताया ही नहीं जाए कि तुम्हारे कुछ नहीं है। अगर ऐसा हो, जांच की इनको बताया ही नहीं तो अच्छा है, बताने के बाद तो घायल हो जाती है अपने आप ही। तो बड़ा सरल है, ट्यूब ब्लॉक वाली बहनें और अंडे जीरो हैं, निश्चित फायदा हो जाएगा। ट्यूब ब्लॉक और अंडे जीरो का संबंध है अपने आंसुओं से। प्रभु के सामने दीपक जला के रोइए, जैसे ही आंसू निकले ट्यूब में मुड़ी हुई ऐसे खुल जाएगी और अंडे जो नहीं बन रहे हैं वो बन के रिलीज हो जाएंगे। बहुत सरल है, बहुत सरल। रेखा रंजीत जयपुर राजस्थान से मिसकैरेज की शिकायतें एक बार आई थी दाम पर और 4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। रेखा रघुवीर बांदीकुई दौसा राजस्थान से, आपको एक बार आए थे, 3 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट। पुष्पा मनोहर जेतारण नागौर राजस्थान से, यूट्रस में सूजन, आप घर से ही लाल रंग की सरकार से प्रार्थना करें और 12 साल बाद पॉजिटिव। कितना सरल है, देखो प्रार्थना करके रिजल्ट ले लिया है। तो हृदय से करें, संदेह ना करें। भाई आप गूगल में भी जाके देखोगे तो भैरव कौन है? 5वें रुद्र हैं भगवान शिव के। तो आप शिव की आराधना कर रहे हो। बस ये है कि जिस रूप में भगवान पूजा रहे हैं उसी रूप में हम पूजा करें, उसी रूप में करें, तो आपको लाभ होगा, जल्दी लाभ होगा। और पूरे विश्व को अगर घर बैठे आशीर्वाद दे रहा है भगवान, प्रभु की कृपा हो रही है, तो हमें भी इस मौके को गंवाना नहीं चाहिए। अपना घर बर्बाद होने से बचाना चाहिए, अपना रिश्ता बर्बाद होने से बचाना चाहिए। एक और आशीर्वाद, कंचन श्रवण संत कबीर नगर यूपी से, अंडे जीरो बनते हैं, बिल्कुल भी नहीं बनते और दवा से ही पीरियड आते हैं, बिना दवा के 5 से 6 महीने तक पीरियड नहीं आते। अब आप देखिए पीरियड ही नहीं आते, दवा लें तो आ जाते हैं 5-6 महीने में, बाकी पीरियड नहीं आते। तो आपने 22 जून से दीपक आरती करना शुरू किया। ये देखिए लालदा की सरकार के सामने आंसू बहाने का रिजल्ट है, 9 साल बाद पॉजिटिव आ गया है। मैं कह रहा था कि आपने हृदय से आंसू बहाए तो और ही अंडे देने लगेगी, अपने आप अंडे बन के निकलेंगे। जीरो अंडे थे और अंडे नहीं होने की वजह से पीरियड नहीं आ रहे थे। तो पीरियड आए नहीं आए, डायरेक्ट पॉजिटिव आया, 3 महीना पॉजिटिव है, सोनोग्राफी भी करा ली। अब ये कितना सरल है। तो आप देखिए कि ये बिल्कुल आपके सामने लाइव में चल रहा है। तो बिल्कुल किया जा सकता है और हृदय से प्रार्थना करके किया जा सकता है। जितने ज्यादा लालदा की सरकार के वीडियो, आरती दर्शन और प्रवचन में आप जुड़ जाओगे, आपको निश्चित मानिए कि कुछ ही समय बाद आप भी इस जगह आके पॉजिटिव रिजल्ट की लाइन में खड़े होने वाले हो। राधा रोहित देवली टोंक राजस्थान से, आपको पीसीओडी बताई थी, 45 से 60 डेज में पीरियड आते हैं। घर से ही आपने संकल्प किया और 3 वर्ष बाद घर बैठे पॉजिटिव रिजल्ट। अब देखिए आप हमारे यहां से केवल 30 किलोमीटर है इस दरबार से, लेकिन घर से ही आरती करके 3 साल बाद रिजल्ट ले लिया है। कितना अद्भुत है, बहुत सरल है। एक और लास्ट, पूजा अजय अंबेडकर नगर यूपी से है। आप सितंबर से वीडियो आरती फॉलो किए और आपको घर बैठे ही पॉजिटिव रिजल्ट आया। बच्चे की धड़कन नहीं आ रही थी और आरती करना शुरू किया और बच्चे की हार्ट बीट आ गई। तो जिनको मैं बता रहा था कि आपको अगर ऐसा लगता है कि बच्चे की हार्ट बीट नहीं आ रही या आपको रिपोर्ट में भी बताया जा रहा है, तो आप तुरंत अखंड दीप जलाएं और प्रभु से बच्चे की धड़कन मांगे। और जैसे दीपक में फूल बनता है वैसे ही बच्चे की हार्ट बीट आ जाएगी। जैसे उसमें फूल दिखने लगता है तो बच्चे की हार्ट बीट आ जाएगी, और जैसे दीपक में फूल बनता है
तो अच्छे संकेत हैं, पॉजिटिव ऊर्जा तैयार होगी आपके अंदर, उसको सकारात्मक माने और तैयारी करें दोनों पति पत्नी अच्छे से कि अगले महीने हमारा भी रिजल्ट आएगा, हम भी अखंड दीप जलाएंगे और फिर लाल दागी सरकार दरबार में जाके उनका शुक्रिया अदा करेंगे। तो ऐसा भाव होना चाहिए। जिनको भी ऐसा समस्या है वो सारी बहनें ऐसा करें। एक और चीज बताना चाहूंगा लास्ट में, जिनको बेटियों के बाद बेटे की चाह है वो 1.5 महीने के अंदर ही आए, पॉजिटिव होते तुरंत जितना जल्दी आए उस आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि संकल्प लेना इस दरबार में आके ही लेना बेस्ट रहेगा और कुछ आहार का विषय भी है। तो आप जब भी आपका पहले बेटियां हैं और बेटे की चाह है या पहले बेटे हैं और बेटी की चाह है, तो आप तुरंत जैसे ही पॉजिटिव आए उसी समय आप तुरंत आए, लेट ना हो। जितना आप लेट हो गए, मान लीजिए आपके 2-2.5 महीने हो गए, उस समय तक आपका बच्चा या बच्ची बन के कंप्लीट हो चुका होगा, उसका सांचा ढल चुका होगा। तो उसके बाद यहाँ संकल्प लेने से आपको लाभ नहीं होना, क्योंकि जो मातृशक्ति है वो मातृशक्ति ही रहेगी और जो पुरुष है वो पुरुष ही रहेंगे। जो विधाता ने रच दिया वही जन्म लेना है। तो एक बार संकल्प उसी समय लें, सटीक समय पर आए और यहाँ आकर आप एक बार 1.5 महीने के अंदर आकर संकल्प लें। ये आप पूरी तरह से ध्यान रखें। फिर आपको विधाता जो आपके याचना करने के बाद और सारी चीजें फॉलो करने के बाद जो लाल दागी सरकार की कृपा से जो जन्म ले उसको फेंके नहीं। अगर गुड़िया के बाद फिर गुड़िया आ गई तो उसको किसी का दोष न दें, क्योंकि आपके प्रारब्ध के हिस्से में अगर गुड़िया ही है तो गुड़िया ही आनी है, उसको गुड़िया को फेंके नहीं, उसको हृदय से लगाएं। और इस दरबार से अगर किसी को गुड़िया हो जाती है तो मान के चलिए कि आपके बच्चे से ज्यादा वो कुछ अलग करने वाली है दुनिया में, इसलिए उसको फेंके नहीं। अगर इस दरबार से आराधना करने के बाद 90% लोगों का संकल्प पूरा हो ही जाता है। अगर ऐसा नहीं भी हुआ किसी का, बेटी के बाद फिर बेटी आ गई, तो ये मान लेना मैं रहूं, मेरे सामने भी ऐसा होगा, मेरे जाने के बाद भी याद रखना, जो इस दरबार पे आने के बाद भी अगर किसी को बेटी हो गई ना, तो वह बेटी उसके कुटुंब में सबसे अलग और विलक्षण बेटी होगी। तो उसको फेंके नहीं, उसको स्वस्थ, उसका स्वास्थ्य का सब ध्यान रखें, उसको पाले पोसे बड़ी करें और एक न एक दिन वो आपका नाम बहुत बड़ा करने वाली है। तो बहुत बहुत आशीर्वाद सभी को। अब हम आरती की तैयारी करेंगे, बहुत लंबा हो गया, तो एक बार जयकारा लगाएंगे। बोले लाल दागी सरकार की, बोले सच्चे दरबार की।